नमस्ते। अच्छा, कभी ये सोचा है कि सिर्फ 25,000 रुपए में, मतलब जितने का एक ठीक ठाक स्मार्टफोन आता है, उतने में कोई अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड शुरू कर सकता है? आज हम 2026 को ध्यान में रखकर बनाए गए एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं, और वो है पानी की बोतल का ब्रांड शुरू करना। हाँ, ये रकम सुनने में बहुत छोटी लगती है ना? दावा बहुत बड़ा है कि सिर्फ 25,000 रुपए में पानी की बोतल का एक नया ब्रांड। सुनने में तो यकीन नहीं होता। पर सवाल यह है कि क्या ये सच में हो सकता है? तो वही सवाल, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि देखिए, हमारे आपके दिमाग में तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही है लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी मशीनरी, फैक्ट्री। चलिए, आज की इस पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 25,000 वाला वादा, ये जो मॉडल है, ये आखिर काम कैसे करता है, इसकी बुनियाद क्या है। देखिए, इस पूरे मॉडल का जो सार है ना, वो ये है कि कामयाबी मोटे पैसे से नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजी, सही रणनीति से मिलती है। अगर प्लान स्मार्ट हो तो कम पैसा भी बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। अब जब प्रोडक्शन या उत्पादन की बात आती है, तो किसी भी बिजनेस के सामने मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं और इस खास मॉडल में कौन सा रास्ता चुना गया है। तो देखिए, एक रास्ता है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अपनी खुद की फैक्ट्री लगाओ, अपनी मशीनें खरीदो, सब कुछ खुद करो। इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, पर हाँ, कंट्रोल पूरा का पूरा आपका होता है। और फिर आता है दूसरा रास्ता, जो हमारे इस मॉडल का असली हीरो है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। यहां आपको फैक्ट्री की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट लगभग न के बराबर होता है। कोई और आपके लिए प्रोडक्ट बनाता है और आप बस अपने ब्रांड के नाम से उसे बेचते हैं। चलिए, अब जरा इस थर्ड पार्टी वाली स्ट्रैटेजी को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही वो सीक्रेट है जो इतने कम बजट में बिजनेस को मुमकिन बना रहा है। ये बात जानकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, पर सच तो ये है कि दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स भी अपना सारा सामान हर जगह खुद नहीं बनाते हैं। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। बहुत मुमकिन है कि दिल्ली में जो बिस्लेरी की बोतल आप खरीद रहे हैं, उसे असल में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसी दूसरी ही कंपनी ने बनाया हो। ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल मार्केट में पहले से ही कितना कॉमन है। तो ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो आप अपनी फैक्ट्री नहीं लगाते। आप किसी बनी बनाई फैक्ट्री वाले से संपर्क करते हैं और उसे अपने ब्रांड के नाम पर माल बनाने का ऑर्डर देते हैं। माल बनकर तैयार होता है और आप उसे बाजार में बेचते हैं। मतलब आपका पूरा फोकस सेल्स और मार्केटिंग पर रहता है, प्रोडक्शन की सिरदर्दी पर नहीं। और ये लाइन इस मॉडल के पीछे की पूरी सोच को बहुत अच्छे से बताती है। असली मकसद मशीन का मालिक बनना नहीं है, असली मकसद तो बिजनेस करना और उससे पैसा कमाना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन का तरीका तो समझ आ गया, माल बन जाएगा। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, इस माल को बेचें कैसे और कहां? चलिए, अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। सोचिए, बोतलें बनकर तैयार हैं, आपके गोडाउन में रखी हैं। अब उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाने का प्लान क्या है? आमतौर पर मार्केट में सामान कैसे पहुंचता है? एक चेन होती है। मैन्युफैक्चरर यानी बनाने वाला माल देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देता है होलसेलर को, और होलसेलर से माल पहुंचता है रिटेलर यानी दुकानदार के पास, जहां से हम और आप खरीदते हैं। लेकिन इस मॉडल में एक बहुत ही अलग रास्ता सुझाया गया है, और वो ये है कि बीच के डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, इन दोनों को हटा दो, सीधे दुकानदारों तक पहुंचो। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़े ऑर्डर मांगते हैं, और एक नए ब्रांड के लिए शुरुआत में इतना बड़ा ऑर्डर देना लगभग नामुमकिन होता है। तो फिर किन दुकानदारों को टारगेट करना सबसे फायदेमंद रहेगा? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिरों के पास की दुकानें, मतलब कोई भी ऐसी जगह जहां लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ होती हो, जहां आना जाना लगा रहता हो। इससे क्या होगा? बोतलें तेजी से बिकेंगी और कैश का फ्लो बना रहेगा। लेकिन हाँ, कोई भी नया बिजनेस शुरू करना फूलों का बिस्तर नहीं होता। रास्ते में कई चुनौतियां, कई मुश्किलें आती हैं। चलिए, अब उन मुख्य रुकावटों पर एक नजर डालते हैं। दो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। पहली, लगातार डिमांड बनाए रखना। एक बार तो दुकानदार माल रख लेगा, लेकिन उससे दोबारा ऑर्डर लेना आसान नहीं होता। और दूसरी, मार्केट में पहले से ही जो बड़े ब्रांड्स बैठे हैं, उनसे तगड़ा कंपटीशन मिलना तय है। तो इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए? इसके लिए एक समाधान के तौर पर एक डिटेल्ड गाइड का जिक्र किया गया है, जो इस बिजनेस की पूरी प्रक्रिया को, मतलब ए से लेकर जेड तक समझाने का दावा करती है। अच्छा, तो इस गाइड में आखिर है क्या? इसमें यह बताया गया है कि छोटे ऑर्डर्स के लिए मैन्युफैक्चरर्स को कैसे ढूंढें और उन्हें कैसे मनाएं,
दुकानदारों से बात करने के लिए क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कंपटीशन को मात देने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, क्या इस तरह के कम पैसे वाले डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल एक ब्रांड होने के मतलब को ही हमेशा के लिए बदल देंगे? शायद अब एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए एक बड़ी फैक्ट्री की नहीं, बल्कि सिर्फ एक बड़े और स्मार्ट आइडिया की जरूरत है।